हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि ऑफ सीजन में टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग एक्सपीरियंस्ड एमआर है उनको तो मालूम ही होगा कि ऑफ सीजन का मतलब क्या होता है, लेकिन बहुत सारे व्यूअर हैं जो फ्रेशर है, इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको ये ऑफ सीजन क्या होता है उनको मालूम नहीं होगा। तो उनको मैं बता दूं कि ऑफ सीजन का मतलब होता है कि इसमें बिजनेस थोड़ा सा कम हो जाता है, या यूं कहूं तो इसको बहुत तरह से लोग कई वर्ड यूज करके बोलते हैं कि डल सीजन है, स्लैग सीजन है, हेल्दी सीजन है। मतलब इसमें क्या हो जाता है ना, डॉक्टरों के पास पेशेंट कम हो जाते हैं। अगर उनके पास मानिए पहले 100 पेशेंट आ रहे थे तो वो 50-40 पेशेंट पे आ जाते हैं। ये तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑफ सीजन। तो ऑफ सीजन में मान लीजिए अगर पेशेंट कम है तो बिजनेस तो ऑटोमेटिक कम होगा ही, लेकिन कंपनी ये नहीं समझेगी कि ऑफ सीजन है या डल सीजन है तो आपको टारगेट करने के लिए नहीं बोलेगी। ऐसा नहीं होता है। आपको जो टारगेट दिया जाता है वो आपको कोई सा भी सीजन हो, कोई सा भी महीना हो, उसमें करना रहता है। और ये जो ऑफ सीजन होता है ना, वो ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के जो महीना होता है ना, इसी को जैसे अभी दिसंबर चालू हुआ है तो दिसंबर जनवरी अभी जो है ना यही ठंडा सीजन रहेगा। तो स्लैग सीजन जो ऑफ सीजन जिसको बोलते हैं वो रहेगा। तो इसमें क्या है ना, पेशेंट कम रहते हैं, हेल्दी सीजन रहता है तो बिजनेस भी कम होता है। तो अभी से स्लैग सीजन चालू हो जाता है, लेकिन कंपनी ये नहीं मानेगी कि हाँ कि तुम्हारा टारगेट जो है सो नहीं करना है, चलो तुमको वो कर दिया। हाँ, कंपनी एक चीज जरूर करती है, हेल्प करती है कि इन सब चीज सीजन में ना, ऐसे इन महीनों में दिसंबर जनवरी जो लास्ट का क्वार्टर होता है ना साल का, उसमें टारगेट कम देती है बाकी महीनों की अपेक्षा। जब टारगेट डिजाइन किया जाता है अप्रैल टू मार्च ना, तो जो आखिरी का है महीना उसमें टारगेट बीच के महीने, शुरू के महीने जैसे अप्रैल और जुलाई, अगस्त, ये सब में जो सीजन रहता है, जो टारगेट रहता है, दिया रहता है, उससे की अपेक्षा इधर जो लास्ट के महीने में है उसमें टारगेट भी वो कम देते हैं। इतना वो कंपनी हेल्प करती है। लेकिन कम टारगेट है लेकिन उसको पूरा तो करना ही है ना। लेकिन तो बहुत सारे एमआर जो काम कर रहे हैं, जो नए लोग आए हैं या फिर पुराने हैं, सभी को इन परेशानियों से जूझना पड़ता है कि टारगेट करना है कंपनी बोलती है, लेकिन ऑफ सीजन है, हेल्दी सीजन है, उसमें टारगेट कैसे पूरा करें। तो उसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, ये जो अगर मैं सारे टॉपिक अगर कवर करूंगा, सारी चीज अगर एक ही वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो हो सकता है बहुत लंबा हो जाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो को पार्ट में बनाऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1। अब आगे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे आते जाएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ऑल पे, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऑफ सीजन में आप टारगेट कैसे पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे देखिए, जैसे सीजन अच्छा रहता है, मतलब बहुत अच्छा बिजनेस होते रहता है, टारगेट होते रहता है, डॉक्टर के पास पेशेंट भी रहता है, तो उस समय क्या होता है कि जो आपके डॉक्टर लिख रहे हैं उन्हीं से आपका टारगेट हो रहा होता है, और आपका टारगेट अभी होना बंद हुआ है। तो वही डॉक्टरों ने आपका लिखना कम कर दिया है, इसलिए आपका सेल कम हो रहा है और टारगेट अचीव करने में आपको दिक्कत होगा। क्योंकि पहले जिसके पास 100 पेशेंट था वो 30-40 पेशेंट पे आ जाएगा, जिसके पास 10 पेशेंट था वो 3-4-5 पेशेंट पे आ जाएगा। तो इसकी वजह से सेल डाउन हुआ है आपका। लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं आपके लिस्ट में होंगे जो आपका जीरो बिजनेस देते होंगे, है ना। अब उन डॉक्टरों पे तो आप लोग ध्यान देते हो, है ना, ध्यान देते हो, लेकिन उस तरह से ध्यान नहीं देते हो। तो आपको उन्हीं डॉक्टर पे आपको काम करना है। देखो, मार्केटिंग में सेल्स बढ़ाने का एक ही फॉर्मूला है, ऐड कस्टमर और ऐड वैल्यू। अब इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू अचीव सेल्स टारगेट, उसमें मैंने डिटेल में उसमें बता दिया हूं। लेकिन ऐड कस्टमर ऐड वैल्यू का इस्तेमाल करके आप ऑफ सीजन में भी बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो फॉर्मूला यहां कैसे लागू होता है, वही मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूं। तो ऑफ सीजन में जैसे कि मैंने बताया कि ऐड कस्टमर और ऐड वैल्यू का हमको फॉर्मूला अपनाना है। ये पार्ट 1 है, बाकी और चीजें पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 में ऐसे में होगा। लेकिन ये जो टॉपिक है इसमें मैं ये मुद्दा कवर कर रहा हूं कि ऐड कस्टमर और ऐड वैल्यू करके ऑफ सीजन में आप कैसे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ऐड
अभी मैं बात कर रहा था कि आपके लिस्ट में जितने डॉक्टर हैं वो डॉक्टर लिख रहे थे, उन्होंने कम किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो नहीं लिख रहे होंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको अपना डॉक्टर लिस्ट पूरा टोटल आपको देखना है कि मेरे कौन डॉक्टर हैं जो लिख रहे हैं और कौन से डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका 5 लाख का 10 लाख का भी अगर टारगेट कर रहे होंगे ना, तो आपके लिस्ट में जितने भी डॉक्टर होंगे वो सारे के सारे डॉक्टर प्रिस्क्राइबर नहीं होंगे, सारे के सारे डॉक्टर आपका दवाई नहीं लिख रहे होंगे। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से डॉक्टर मेरा प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि आपके जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं पहले से और उनके पास पेशेंट कम हो गया है और बिजनेस कम हो गया है, तो आपके दिमाग में या फिर जो कंपनी जो एनालाइज करती है और आप भी एनालाइज यही करते हैं कि अरे ये डॉक्टर लिख रहा था, अब इस डॉक्टर ने लिखना क्या कर दिया है, कम कर दिया है या बंद कर दिया है। तो आप उसी पे फोकस ज्यादा करते हो कि अरे ये तो मेरा 100 स्ट्रिप का प्रिस्क्राइबर था, ये कम कर दिया, चलो उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो नहीं लिखता है उस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब बढ़िया सीजन आता है ना, तो उस समय डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता है ना, रिमाइंडर वगैरह से भी कॉल होता है कभी कभी, और डॉक्टर के पास सुनने का भी टाइम रहता है ज्यादा। तो ऑप्शन में आपका बिजनेस भी अच्छा होता रहता है। तो आप लोग भी चलो अब जो लिख रहा है उसको भी उसी को अपना फोकस करें, थोड़ा बहुत करें और रिमाइंडर कर दिए। अब जो रूटीन वर्क कर रहे हैं वैसे करते हैं और आपका टारगेट हो जाता है। लेकिन जब ऑफ सीजन आता है ना, तभी आपको, खैर आपको जो नॉन प्रिस्क्राइबर है उस पर तो हमेशा आपको काम करना चाहिए, लेकिन ज्यादा जो फोकस है वो इस ऑफ सीजन में नॉन प्रिस्क्राइबर पे करना चाहिए। क्योंकि जो लिख रहा है ऑलरेडी, जो 10 लिख रहा था, 10 बोतल लिख रहा था, 100 बोतल लिख रहा था, वो 50 पे आ गया। अब उसको आप बोलोगे कि सर प्लीज प्रिस्क्राइब, प्लीज इनहांस योर सपोर्ट, तो वो यही बोलेगा ना कि सीजन पेशेंट नहीं तो मैं किसको लिखूं, है ना, सीजन डल है, ऐसा बोलेगा। लेकिन जो डॉक्टर आपका प्रिस्क्राइब ही नहीं करता है, जीरो प्रिस्क्राइबर है, उसको अगर बोलोगे कि सर प्लीज ये ब्रांड स्टार्ट करिए, तो वो तो ये नहीं बोलेगा देखो मैं तुम्हारा ये लिखता था अब ये कम हो गया, है ना, या फिर ऐसा वो नहीं बोलेगा, वो तो जीरो है पहले से ही। तो जो भी अगर आप जिस भी प्रोडक्ट लिए आप उसको कन्वर्ट करोगे वो तो आपका बिजनेस ऐड ही होगा ना। और जो मैं बात कर रहा था ऐड कस्टमर और ऐड वैल्यू की, तो जो जीरो प्रिस्क्राइबर है उसको आप अगर आप प्रिस्क्राइबर में एक भी प्रोडक्ट के लिए कन्वर्ट करते हो तो आपका कस्टमर ऐड होगा, कस्टमर ऐड होगा तो बिजनेस भी ऐड होगा। और फ्रेंड्स यही जो ऑफ सीजन होता है ना, उसी में ज्यादा मेहनत करने का टाइम रहता है। और जो एमआर स्मार्टली इस ऑफ सीजन में मेहनत करता है ना, उसको फायदा अप्रैल से जब अच्छा सीजन आता है उसी एमआर को मिलता है। कई एमआर क्या सोचता है, अरे अभी तो ऑफ सीजन में है, काम करने से फायदा क्या है, 2 बार के बदले मैं 1 बार भी डॉक्टर से मिलूंगा तो उतना ही बिजनेस आने वाला है ना। ये सोचना बिल्कुल ही गलत है। जब ऑफ सीजन हो तो आपको डबल मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट, अगर आपको एक्स्ट्रा बिजनेस चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेगा ना। अगर आपको पहले 2 और 2 को जोड़ रहे थे तो आपको 4 आ रहा था, अगर आपको 6 चाहिए तो आपको 2 + 2 + 2 जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो 3 + 3 जोड़ना पड़ेगा। 2 और 2 जोड़ते रहेंगे तो आपको 4 ही आने वाला है। तो कई बार की ये मेंटेलिटी हो जाती है कि अगर कि देखो अभी तो सीजन है ही नहीं, है ना, तो मैं काम करने से क्या फायदा, जितना भी काम कर रहूंगा पेशेंट है ही नहीं तो उतना ही उतना ही बिजनेस रहेगा, 2 बार जाऊंगा तो भी उतना बिजनेस रहेगा, 1 बार जाऊंगा तो भी इतना ही बिजनेस रहेगा। तो ये आपको मानसिकता नहीं रखनी है, आपको डबल मेहनत करना है ना। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है आपके लिस्ट के जो नॉन प्रिस्क्राइबर डॉक्टर है उसको, और आपको उस डॉक्टर को अब आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि वो आपको नॉन प्रिस्क्राइबर है, थोड़ा सा ज्यादा भागना पड़ेगा। कई बार नहीं मेहनत करना चाहते हैं, सोचते हैं कि चलो भाई जैसा चल रहा है, लेकिन जो अच्छा एमआर है, मैं आप लोगों से जुड़े हुए तो मैं आपको अच्छी चीजें ही बताऊंगा। तो अगर आप भी अपना बिजनेस डल सीजन में बनाना चाहते हो तो आप पहला काम ये करो कि आप अपने जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं उनको करोगे तो आपको वो बिजनेस ऐड आएगा। क्योंकि वो आपको बोलेगा नहीं कि अब तो तुम्हारा ये लिख रहा था तो और क्या लिखूं, वो तो जो भी लिखेगा वो आपका बिजनेस ऐड ही होगा। तो ऐसे करके आप बढ़ा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि ऐड कस्टमर तो मैंने बता दिया, अब ऐड वैल्यू। अब ऐड वैल्यू कैसे होगा, जैसे मान लो बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो आपका पहले से ही लिख रहे हैं, जैसे वो अगर सिरप लिख रहे हैं और वही आइटम वही चीज आपका टैबलेट भी आता है, जैसे आयरन का सिरप होता है तो आयरन का टैबलेट भी आता है। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जो आपका टैबलेट सिरप लिख रहे होते हैं, टैबलेट नहीं लिखते हैं, टैबलेट लिखते रहते हैं, सिरप नहीं लिख रहते हैं। तो आप जो आपका लिखेंगे, मान लो सिरप लिख रहे हैं तो टैबलेट चालू करेंगे तो वैल्यू ऐड हो गई,
प्रोडक्ट ऐड होगा तो उसी को बोलते हैं ऐड वैल्यू करना। तो उससे भी बिजनेस क्या होगा, ग्रो करेगा। जैसे कि जो ऑलरेडी लिख रहा है आपको आपका प्रोडक्ट, मान लीजिए सिरप लिख रहा है, तो उसको आप बोलेंगे सिरप लिखने, तो बोलेगा अरे पेशेंट नहीं तो मैं क्या लिखूं। लेकिन आप उसको टैबलेट के लिए बोलोगे तो टैबलेट किसी न किसी कंपनी का वो लिख रहा होगा, टैबलेट में क्या पता उसको स्कोप हो उस समय, उस सिचुएशन में, उस सीजन में उसका स्कोप हो, वैसे प्रोडक्ट में स्कोप हो, तो वो आपको आरसीपीए से पता चलेगा कि देखिए कि हाँ क्या चीज में मेरे को स्कोप है। आरसीपीए किए बिना आप डॉक्टर से मिलना मतलब मूर्खता है, अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। और आरसीपीए कैसे करते हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, वो वीडियो का लिंक मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है वो आपको क्लियर होगा कि आपको तो सबसे पहले कि आपको डॉक्टर लिस्ट देखना है। डॉक्टर लिस्ट में जो नॉन प्रिस्क्राइबर डॉक्टर होंगे तो उस पर आपको काम करना है कि अगर वो लिखना चालू करेंगे तो ऐड कस्टमर होगा, बिजनेस होगा, ऐड कस्टमर होगा तो ऐड बिजनेस भी होगा, तो बिजनेस उससे आपका बढ़ेगा। दूसरा क्या करना है कि जो ऑलरेडी लिख रहे हैं, अगर वो आपका कोई मान लीजिए आपका टैबलेट सिरप, मैंने बताया कि टैबलेट सिरप है तो सिरप ही है, तो मान लीजिए आपका कोई डॉक्टर आपका सिरप लिख रहा है आयरन सिरप, तो उसको आप दूसरा मल्टीविटामिन बताइए, मल्टीविटामिन लिख रहा है तो उसको कफ सिरप बताइए, तो प्रोडक्ट ऐड करवाइए, तो ऐड वैल्यू ऐड होगी। तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, और जो एमआर इस डल सीजन में ज्यादा मेहनत करते हैं उन्हीं को आगे जो सीजन आता है अप्रैल से, तो उन्हीं को इसमें फायदा मिलता है। फ्रेंड्स ये पार्ट 1 था, और भी आगे चीजें जो पार्ट 2 पार्ट 3 में मैं चीजों को और भी डिटेल्स में समझाऊंगा। इस वीडियो में मैंने जो एक फॉर्मूला बताया है ऐड कस्टमर और ऐड वैल्यू की, और आपको ऐड कस्टमर कैसे कस्टमर करना है, जो आपके नॉन प्रिस्क्राइबर डॉक्टर हैं आपको उस पर काम करना है। अब ऐसा नहीं किया मैंने बोल दिया कि नॉन प्रिस्क्राइबर पे काम करना है तो जो आपके प्रिस्क्राइबर डॉक्टर है उनको आप भूल जाओ। आपको उधर भी बरोबर उतना ही फोकस जितना आप पहले दे रहे थे उतना ही देना है। आपको एक्स्ट्रा जो मेहनत जो है ना नॉन प्रिस्क्राइबर डॉक्टर पे करना है, क्योंकि अगर आप नॉन प्रिस्क्राइबर पे ध्यान दिए तो आपका, और उधर कम ध्यान दिए तो उधर का बिजनेस जो आ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, हमको पैरेलली उधर भी मैं ध्यान देना है और इधर भी न्यू डॉक्टर जो नॉन प्रिस्क्राइबर है उस पर भी उतना ही ध्यान देना है। क्योंकि मैंने बताया ना एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। अगर आपको 6 चाहिए तो 2 और 2 प्लस 2 जोड़ना पड़ेगा, तब आपको 6 मिलेगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये टिप्स पसंद आई होगी, और आप इस टिप्स को इस्तेमाल करते हो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, और आप डल सीजन में भी ऑफ सीजन में भी आप टारगेट अच्छा आसानी से पूरा कर सकते हो। फ्रेंड्स पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया, आगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब पार्ट 2 पार्ट 3 आए तो आप उसको देख पाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।